हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट जो क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था फोरियर सीरीज। इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इवन और ऑड फंक्शन। इवन और ऑड फंक्शन, इनकी जो सीरीज है फोरियर सीरीज वो कैसे फाइंड करते हैं उसको देखेंगे। उससे पहले हमें चर्चा करनी है इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। देखो, मान लीजिए अगर एफ एक्स हमारा कोई दिया गया फंक्शन है और इसमें यदि मैं एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स पुट करूं, कितना, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स पुट करूं, और यदि ये दोनों बराबर आ जाए, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर आ जाए तो ये हमारा हो जाएगा इवन फंक्शन। इस केस में इवन फंक्शन हो जाएगा। और यदि एफ ऑफ एक्स है और इस वाले में फंक्शन में जो भी दिया गया है उसमें एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स पुट करें, तो यदि ये हमारा एफ ऑफ एक्स कोई दिया गया फंक्शन है और यदि अब हम यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स निकालें तो ये माइनस का एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो इस केस में जो है ये हमारा एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऑड फंक्शन, जैसे दोनों के एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर एफ ऑफ एक्स हमें मिल गया, कॉस एक्स मिल गया, तो अब इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स देखते हैं कितना आएगा। तो ये आ जाएगा कॉस माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स पुट करना है बस, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। अब हमें पता है कॉस माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का कॉस प्लस का कॉस थीटा, यानी ये फिर से कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के, इसलिए कॉस एक्स जो है हमारा, कॉस एक्स वो हमारा एक इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। अब मान लीजिए हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेते हैं, साइन एक्स। ठीक है, अब यहां से एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स पुट करके देखते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो हो जाएगा साइन माइनस का एक्स। और साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, यानी ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स। और ये साइन एक्स कितना है हमारा, एफ ऑफ एक्स, यानी माइनस का एफ ऑफ एक्स, यानी यहां से क्या निकल आया, एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया हमारा माइनस का एफ ऑफ एक्स। और जब ये कंडीशन आ जाए तो हमारा फंक्शन जो होता है वो हमारा ऑड फंक्शन होता है। तो यहां से साइन एक्स हमारा जो है एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, ऑड फंक्शन। अच्छा, अब इवन ऑड फंक्शन तो हमने जान लिए। अब इसका फोरियर सीरीज पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं, यानी क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको जानते हैं। इसे रब कर देते हैं। अब देखो, पहले मैं फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिख रहा हूं। यहां से एफ ऑफ एक्स बराबर होता था हमारा ए नोट प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, यही होता था हमारा फॉर्मूला। अब यदि हमारा एफ ऑफ एक्स यानी ये वाला फंक्शन यदि हमारा एक इवन फंक्शन है, पहले इवन फंक्शन के लिए लेकर चलते हैं, इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इस केस में ए नोट कितना हो जाएगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन, जो हमें इंटरवल दे रखा होगा, जैसे मैं 0 से 2 पाई लेकर चल रहा हूँ, 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। या इस बार जो हम माइनस पाई से पाई वाले इंटरवल लेकर चल रहे हैं, वो क्यों लेकर चल रहे हैं अभी बता दूंगा। क्योंकि आप कोई सा भी ले लो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। उसमें क्वेश्चन में क्लियर बोल रखा होगा कि कौन से इंटरवल में हमें फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। तो ज्यादातर मोस्टली जो आएगा ये वाला आएगा। तो देखो, मैंने माइनस पाई से पाई ले ली लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यदि ये हमारा एक इवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। कब, जब हमारा एफ एक्स एक इवन फंक्शन हो। ठीक है, तो इस वाली प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे यहां से। तो देखो, ये हो जाएगा 2/2 पाई इंटीग्रेशन, यहां से ये बीच में जो है आ जाएगी लिमिट ऑफ 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है,
ये अब 2 से 2 कैंसिल, यानी अब इस केस में जब हमारा एफ एक्स एक इवन फंक्शन है तो ए नोट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/पाई 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आ जाएगी हमारी ए नोट की वैल्यू। ठीक है, अब इसे मैं रफ करता हूँ। अब हम निकालते हैं ए एन की वैल्यू। ए एन की वैल्यू कितनी आएगी वो देख लेते हैं। ए एन क्या होता था हमारा, ये होता था 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई से पाई एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर आता था cos n x dx। अब यहाँ से देखिए एफ एक्स हमारा एक इवन फंक्शन है, cos n x भी अभी मैंने बताया कि ये हमारा इवन फंक्शन है, और दो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट वो हमारा फिर से एक इवन फंक्शन होता है, यानी ये पूरा जो है कंप्लीट ये हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा। और जब इवन फंक्शन हो जाएगा तो डेफिनेट इंटीग्रल की वही प्रॉपर्टी जो अभी लगाई थी, तो यहाँ से हो जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये हो जाएगा एफ एक्स cos n x dx। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा, किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे ए एन की। अब देखते हैं हम बी एन कितना होता था हमारा, चलो ए एन को भी हम यहीं पर ही लिख देते हैं, कितना 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ एक्स और cos n x dx। ठीक है, ये हमारा होता था ए एन। अब मैं यहाँ पर बी एन करता हूँ, देखो बी एन यहाँ पर आ जाता था हमारा साइन एक्स साइन एन एक्स, इसे नीचे वाले को रब कर देते हैं। ठीक है, अब बी एन का फॉर्मूला होता था 1/पाई -पाई से इंटीग्रेशन -पाई से पाई के बीच में एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स। अब एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन है, साइन एक्स हमारा ऑड फंक्शन है, और एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट जो है हमारा वो एक ऑड फंक्शन होता है, यानी फाइनल जो है ये कंप्लीट जो है इस बार ऑड फंक्शन हो जाएगा। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a से a लिमिट में एफ एक्स डी एक्स, ये होता है हमारा 0 के इक्वल, यानी इस केस में जब एफ एक्स इवन है बी एन इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये हमें चेक कर लेंगे क्वेश्चन में, तो बिल्कुल आसानी से हम ये लिख देंगे। अब हमें केवल दो टर्म निकालने, ए एन और ए नोट। ठीक है, अब यदि मान लीजिए एफ एक्स हमारा ये तो इस उस वाले केस में होगी जब एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन है, तो हमें ए नोट की वैल्यू निकालनी है और ए एन की। अब मान लीजिए एफ एक्स हमारा जो है वो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन, तो देखते हैं क्या होगा। अब पहले ए एन की वैल्यू निकालेंगे हम, पहले ए नोट की, तो ए नोट होता है 1/2पाई, या डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार में, तो ए नोट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0, और ए एन भी हमारा 0 हो जाएगा। हमें केवल वैल्यू जो निकालनी है बी एन की निकालनी है। बी एन कितना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2/पाई, जब एफ एक्स हमारा एक ऑड फंक्शन है, एफ एक्स 0 से पाई, ये देखो चलो लिख देता हूँ साइन एन एक्स डी एक्स। ये मैंने कैसे करा, एफ एक्स हमारा एक ऑड फंक्शन, साइन एन एक्स भी हमारा एक ऑड फंक्शन, और इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी जब दो ऑड फंक्शन हो तो उनका प्रोडक्ट मिलकर एक इवन फंक्शन हो जाता है। और जब ये पूरा कंप्लीट इवन फंक्शन हो गया तो इसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल की ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, -a से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता है हमारा 0 से 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अब तो ये पूरा कंप्लीट जो हमारा एक इवन फंक्शन हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी। अच्छा, ए एन क्यों 0 आया, ए एन अभी बताया था मैंने, ये होता है 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई से पाई एफ एक्स और cos n x dx। अब यहाँ से एफ एक्स तो हमारा ऑड फंक्शन है और cos n x एक इवन फंक्शन है, और एक ऑड फंक्शन और एक इवन फंक्शन का प्रोडक्ट हमारा होता है ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कौन सी लिमिट में, -1 से 1 लिमिट में वो हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी
सीरीज हो जाएंगी। इस केस में हमें केवल बी एन फाइंड करना है, और बी एन कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। मैं इन्हें अब रब कर देता हूँ। वैसे तो कल जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी पहले हमें यही चेक करना है कि दिया गया फंक्शन हमारा एक इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखिए हमारा क्वेश्चन है ये एफ एक्स दे रखा है हमें, और क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करना है इसका एफ एक्स का। हम सबसे पहले एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स पुट कर देखेंगे, देखते हैं कितना आएगा। देखो ये क्वेश्चन कुछ तो मैंने इस वजह से भी लिया है क्योंकि इसमें यहाँ पर ये इनइक्वालिटी भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे करते हैं, जहां पर भी एक्स है उसके प्लेस पर माइनस एक्स पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस एक्स, और जी यहाँ पर इनइक्वालिटी भी माइनस पाई, और जी एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स और जीरो, और यहाँ पर जीरो और ये पाई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी पर काम करना है हमें, माइनस एक्स। अब हमें जो यहाँ पर एक्स की वैल्यू चाहिए ना कि माइनस एक्स की, क्योंकि हमारी जो इनइक्वालिटी है यहाँ पर देखो सभी जगह एक्स दिखाई दे रहा है ना कि माइनस एक्स। तो इसे हमें एक्स बनाना है। एक्स कैसे बनाएंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये यहाँ पर देखिए मैं इसको इक्वल टू यहाँ पर लिख रहा हूँ। जब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी पाई हो जाएगा, और ये इनइक्वालिटी चेंज यहाँ पर आ जाएगा एक्स और ये आ जाएगा जीरो। यानी कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 0x और जी लेस देन पाई। तो ये माइनस एक्स कब है, जब 0x लेस देन है पाई के। अब इस वाली इनइक्वालिटी को देखते हैं, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज, -0 लिखो या +0 लिखो एक ही बात है, और यहाँ से x और यहाँ से आ जाएगा माइनस पाई। ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस पाई लेस देन है x लेस देन है 0 के। तो इस वाली कंडीशन को यहाँ पर लिख देते हैं हम, जब माइनस पाई और यानी कि आप देखिए ये हमारा क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू हमारी माइनस एक्स है, जब एक्स की वैल्यू लाई करती है 0 से पाई के बीच में। अब इसमें देखते हैं एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है, जब एक्स की वैल्यू लाई करती है 0 से पाई के बीच में। यानी कि इसे आप दोनों को देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स के, और जब ये आ गया तो हमारा फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन। दैट इज गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। और जब इवन फंक्शन है तो अब हमें यहाँ से बी एन की, दैट इज गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। सो बी एन तो हमारा कितना आ जाएगा, बी एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बी एन 0 आ गया तो हमें ए नोट और ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो मैं इसे रब कर देता हूँ। अब जब ए एन हमारा, जब हमारा एफ एक्स एक इवन फंक्शन है तो ए नॉट कितना होता था अभी पीछे, पहले इसकी सीरीज लिखनी है जब इवन फंक्शन है तो, इसलिए फोरियर सीरीज कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए नॉट प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स। ठीक है, और प्लस 0 हमें लिखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि बी एन 0 होगा तो आगे वाली टर्म 0। अब यहाँ से हमें ए नोट और ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ए नोट की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। ए नोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यही तो लिखवाया था अभी पीछे फॉर्मूला। अच्छा, अब 0 से पाई के बीच में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये देखते हैं। देखो 1/पाई 0 से पाई के बीच में एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स डी एक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1/पाई, और इसका इंटीग्रेशन -x² लिमिट 0 से पाई। जब पाई पुट करोगे तो ये हो जाएगा -1/पाई, और एक माइनस अंदर है, नहीं यही वाला तो माइनस हमने बाहर लिया है तो ये प्लस ही रह जाएगा, -1/पाई इंटू पाई²/2। और जब 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, एक पावर कैंसिल, तो ये आ जाएगा -पाई/2। यानी कि ए नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी,
पाई बाई 2। अब हमें ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे फिर आने का नहीं है। ए एन की और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, नहीं यहाँ पर आता है 2n, 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अच्छा -1 2 अपॉन पाई तो एस जी टी आ जाएगा, और यहाँ से एफ एक्स की जगह कितना रख देंगे, -पाई 0 से पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब ये रख दिया, इस वाले माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ। लो जी यहाँ पर उठ कर आ गया। अब -2 अपॉन पाई ऐसे ही, इसका फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं, ये फर्स्ट मान लो ये सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस का कितना हो जाता है, साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, सेकंड का 2 बार इंटीग्रेशन, अच्छा एक बार करा तो ये आया। अब साइन एन एक्स का करेंगे माइनस का कॉस एन एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यहाँ से आ जाएगा कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन और लिमिट 0 से पाई। अच्छा पाई लिमिट रखनी है इसमें, तो इधर पर रख लेते हैं, चलो माइनस, चलो अभी तो यहीं पर ही जगह होगी 2 अपॉन पाई। अब पाई पुट करते हैं इसमें। देखो अगर एन पाई रखेंगे एक्स के प्लेस पर तो भी 0, और 0 पुट करेंगे तो ये वाले एक्स के प्लेस पर 0, यानी ये वाली टर्म तो 0 आनी है। अब यहाँ पर पाई पुट करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस एन पाई, ठीक है, अपॉन एन स्क्वायर माइनस कॉस एक्स के प्लेस पर 0 तो ये हो जाएगा कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये यहाँ से बी एन, इस वाले माइनस की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये आ जाएगा 2 अपॉन एन स्क्वायर। देखो एन स्क्वायर दोनों में कॉमन है, मैंने बाहर निकाल लिया, और साथ में पाई भी कॉमन है। अंदर क्या बचा, यहाँ से तो बचेगा ये 1, क्योंकि मैंने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, और कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर एन। ये आ जाएगी हमारी ए एन की वैल्यू। ये बी एन कहाँ से आ गया, बी एन तो 0 है हमारा, ए एन इज इक्वल टू आ गया ये। अच्छा अब सीरीज में ही रख लेते हैं हम इसे। सीरीज हमारी कहाँ थी, ये है जी। अब इन वैल्यू को ए नॉट और ए एन की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रख दो, इसे हम इक्वेशन में फर्स्ट मान लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए नॉट एंड ए एन इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए नोट की वैल्यू -पाई/2, अच्छा जी रख दी, प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। ए एन की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन पाई एन स्क्वायर, और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 की पावर एन, और ये कॉस एन एक्स ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा अब इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, -पाई/2 तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 अपॉन पाई, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब इसमें पुट करते हैं, देखो अगर n हमारा ऑड नंबर है तो ये -1 की पावर मान लीजिए 1, तो ये ऑड पावर है तो यहाँ पर आएगा -1, और एक माइनस ऑलरेडी है, तो जब ऑड पावर है तो यहाँ पर तो आएगा ये 2, और जब इवन पावर है तो ये आएगा 0। क्यों, देखो 1 -1 की पावर इवन नंबर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का 1, और 1 - 1 0, जब इवन है तो ये आएगा 0, यानी इवन वाली टर्म हमारी 0 हो जाएंगी। कहने का मतलब ये। अब यहाँ से देखते हैं 2 अपॉन, जब n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो ये 1 और जी 1 मिलकर 2 हो जाएंगे अपॉन 1, और यहाँ पर n के प्लेस पर 1 पुट करा तो ये आ जाएगा cos x, प्लस 0 आएगी, 0 को मैं लिख नहीं रहा हूँ, 2 अपॉन 3 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे n स्क्वायर है, और यहाँ पर आ जाएगा cos 3x, प्लस 2 अपॉन 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा cos 5x, प्लस आगे वाली टर्म ऐसी। यहाँ से कितना हो जाएगा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा -पाई/2
प्लस देखो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसे 2 को कॉमन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4/पाई ब्रैकेट में अंदर cos x प्लस cos 3x अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस cos 5x अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस आगे टर्म ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।